Hello friends, hope everyone is healthy and safe, and thank you to each and everyone who is watching this video. इस वीडियो में आज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक एडमिशन रिगार्डिंग काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कस करने वाले हैं. सो कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड उससे पहले थैंक्स टू एवरीवन जिसने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, अपनी क्वेरीज पूछते हैं RLI CLI सेफ्टी के बारे में. लाइक आई ट्राई टू गिव आंसर टू ईच एंड एवरीवन, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वीडियो यूट्यूब चैनल, सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन. ओके, सो लाइक आते हैं टॉपिक में. सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, RLI CLI सेफ्टी में जैसे दे रन दी 1 year कोर्स ADIS PDIS DIS एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी. सेम लाइकवाइज एनवायरनमेंट में वन ऑफ द स्टेट एजेंसी, स्टेट नोडल एजेंसी रन दी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. सो स्टेट एजेंसी रन कर रही है, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ये कोर्स रन करती है. सेम 1 साल का है, बट इसमें कंटिन्यूस 1 साल आपको क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ उसमें स्पेसिफिक मंथ्स हैं, वो मंथ्स आपको वहाँ पे जाके क्लास करने हैं, एंड देन 1 साल एंटायरली आपके कोर्स चलते रहेंगे. लाइक उसमें आपको असाइनमेंट मिलते रहेगा, प्रोजेक्ट्स वर्क होगा, लाइक इट्स अ फुल प्लान शेड्यूल. सो EPCO, द नेम इज़ EPCO फ्रॉम मध्य प्रदेश बोर्ड. EPCO मध्य प्रदेश बोर्ड एनवायरनमेंट एजेंसी ने रन किया हुआ है ये कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. ओके फ्रेंड्स, सो चलिए आते हैं. लाइक फॉर्म मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको फॉर्म उनकी वेबसाइट में जाके दिखाता हूँ कहाँ वेबसाइट है, आपको क्या टाइप करना है. और इसकी डेडलाइन है 25 अगस्त तक. आज 16-17 तारीख है, तो काइंडली 8-10 दिन बचे हुए अभी भी. ऑनलाइन सबमिशन भी है फॉर्म का. इसमें खासकर एक बहुत बेनिफिशियल थिंग है, लाइक इसमें फ्रेशर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं. सो इसमें लिमिटेशन नहीं है, लाइक आज इन सेफ्टी व्हाट इट वाज देयर इन RLI CLI. इसमें फ्रेशर्स भी ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस फेलो मेंबर भी ट्राई कर सकते हैं. सो आज इट इज़ लाइक फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, पॉल्यूशन बोर्ड. सो इसकी भी वैल्यू काफ़ी कुछ होने वाली है, एंड यहाँ पे आपको नॉलेज बहुत मिलने वाला है. इस कोर्स में आपको नॉलेज काफ़ी कुछ, क्योंकि इनका इन हाउस एवरीथिंग इज़ देयर. रिसाइकलिंग प्लांट, STP, ETP दे हैव इन हाउस. आज दिस इज़ द स्टेट एजेंसी. सो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो लाइक एनवायरनमेंट में हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट HSC सेफ्टी में आपको घुसना है, तो एनवायरनमेंट की भी नॉलेज होना चाहिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड, लाइक आई विल सजेस्ट एवरीवन टू ट्राई इन दिस. Okay friends, so let's sweep and watch about the form, prospectus form. उनकी वेबसाइट में चलते हैं. Come on, yeah. हाँ जी फ्रेंड्स, आपको लाइक यू हैव टू सर्च फॉर EPCO. जब आप सर्च करेंगे देन EPCO लाइक डिटेल्स आ जाएगा मध्य प्रदेश, एंड देन इसकी वेबसाइट में आते हैं, क्लिक करते हैं वेबसाइट में. फिर बाद आप पेज में एंटर हो जाओगे. हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन ऊपर में आएगा, लाइक लैंग्वेज यू वांट टू चेक आउट इन हिंदी और इंग्लिश. जो हिंदी में कन्वीनियंट है, जिसको ज़्यादा फ्री है हिंदी में, वो हिंदी चूज़ कर लेना. जिसको इंग्लिश सही लगता है वो इंग्लिश चूज़ कर लेना. ये स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट है. एंड अब इसके बारे में लाइक आपको जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं चेक करना है, तो अबाउट अस में जाओ, इंट्रोडक्शन में आ जाओ. इंट्रोडक्शन में आओगे तो यहाँ पे डिटेल इंट्रोडक्शन है क्या नहीं है, लाइक व्हाट एजेंसी इट इज़. सो एस्टेब्लिश एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीडली वी कैन गो थ्रू इट वंस, जैसे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा लाइक व्हाट इट इज़. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EPCO, एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1981. द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एज an autonomous organization under the Department of Housing and Environment. Presently, this Urban Development and Environment Department, Madhya Pradesh, working under the rule. In the past year, EPCO is the premier institution of the state government in environmental related consultancy work. EPCO is working closely with the state government in various projects. His Excellency, the Governor is the President of the Madhya Pradesh Government Organization. Honorable Chief Minister, MP, Minister of Government, and Honorable Development and Environment Department, the Deputy Chairman.
Governor General and Principal Secretary APCO, Urban Development and Environment Department. MP Sarkar is the chairman of the Government Council of APCO. Executive Director is Executive Head of APCO. The Environmental Planning and Coordination Organization APCO is a unique organization due to foresight, which is focused on rapid development and environmental problem and its diagnosis and awareness on the environment in the last 34 years. So जैसे कि मैं बता रहा था लाइक इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी. सो यहाँ पे कौन गवर्नर इसके लाइक जो टीम मेंबर्स हैं वो बताया हुआ लाइक गवर्नर, एमपी, मिनिस्टर्स. सो इट्स ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एजेंसी. सो वापस चलते हैं मेन पेज में, हम प्रोस्पेक्टस की तरफ ध्यान देते हैं. सो ये वापस आप ईपीसीओ की वेबसाइट में पेज में मेन पेज में आ गए, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके बाद आपको आना है न्यू नोटिफिकेशंस में. न्यू नोटिफिकेशंस में आप आओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल होते रहेंगे जो न्यू अभी अपडेट्स चल रहे हैं. सो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में. सो ये प्रोस्पेक्टस में हम आ गए. ये प्रोस्पेक्टस हम लोग एक बार रीड करते हैं. कंप्लीट प्रोस्पेक्टस विल रीड. सो देखिए सबसे पहले पेज में एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ईपीसीओ भोपाल, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी. एडमिशन नोटिस. ओके, सो एडमिशन नोटिस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट. ईपीसीओ वर्किंग अंडर द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश is running a 1-year postgraduate diploma in environment management (PGDEM). Eligibility: graduate in any discipline with 50% general category, 45% reserve category. यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी भी है, 45% उनको चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड देन जनरल कैटेगरी के लिए 50%. एज लिमिट है 20 to 45 ईयर्स फॉर फ्रेशर और बिलो 50 ईयर्स इन सर्विस. जो सर्विस वाले हैं 50 के नीचे होने चाहिए. कोर्स फीस है 10,000 जनरल वालों के लिए, 8,000 रिजर्व कैटेगरीज के लिए. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 25/8/2020 5:30 बजे तक. एप्लीकेशन फ़ीस इज़ 500 रुपीज़. एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, जब आप अभी इनिशियल प्रीमिलरी फॉर्म भरेंगे तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, उसमें 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक जस्ट ओवरऑल गाइडलाइन, क्या इसकी डेडलाइन है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कोर्स फीस के बारे में. हम आते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में. प्रोस्पेक्टस एक बार देख लेते हैं. मैं हर पॉइंट कवर नहीं करूँगा. अगर आप किसी को भी इसमें डाउट होगा तो मुझे लाइक इंस्टाग्राम में डीएम करना, यू कैन डिस्कस, आई विल गाइड यू देयर. जस्ट मेन जो पार्ट होगा इसका लाइक प्रोस्पेक्टस का, वो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ. EPCO Institute of Environmental Studies Prospectus पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट. ठीक है, दी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक कौन कौन मेंबर्स है, जो हम लोग बाहर देख चुके थे वो सेम चीज़. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम है, इनका मेन फोकस फंडा एजेंडा क्या था गवर्नमेंट ऑफ एमपी को रन करने के लिए. सो ये कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं. एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़. इनका वन ऑफ द मेन रीज़न था कि एनवायरमेंटल इशूज़ जो हो रहे हैं उसकी समझ को बढ़ाने के लिए ये कोर्स रन किया हुआ है. फिर उसके सेकंड पॉइंट है स्किल्स एंड एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस. देन थर्ड पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. डेवलप एनवायरमेंटली सेंसिटिव एंड टेक्निकली एनलाइटेंड सिटीजन. डिसमिनेट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट. सो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस करने के लिए, और टॉपिकल इंटरेस्ट मतलब आज के टाइम में एनवायरनमेंट में कोई फोकस नहीं करता है. फिर भी सेफ्टी में आजकल क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, अवेयरनेस हो रही है, बट एनवायरनमेंट स्टिल पीपल आर नेग्लिजिबल. सो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एनवायरमेंटल इशू में फोकस करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ने ये कोर्स का रन किया. अब मोड ऑफ टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करते हैं. एक बार मैं रीड करता हूँ एंड देन इसके बारे में लाइक विल डिस्कस. कॉन्टैक्ट क्लासेस विल बी कंडक्टेड एट ईपीसीओ इंस्टीट्यूट of Environmental Studies, Bhopal for teaching, practical and field demonstration.
Classroom teaching will be of 30 days with total 150 hours in 2 contact sessions, each of 15 days. At least 70% attendance for fresh candidate and 60% for in-service candidate is compulsory. ठीक है, अब इसमें मोड ऑफ टीचिंग में ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि लाइक कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगी EPCO इंस्टीट्यूट में भोपाल में, और उसमें बोल रहा है कि क्लासरूम टीचिंग विल बी ऑफ 30 डेज, 30 दिन का साल में, बस टोटल 30 दिन आपको क्लासरूम क्लासेस होंगी। इसमें एक साल में 30 दिन 10 क्लासरूम क्लासेस होंगी, टोटल 150 घंटा, 150 घंटा एक इंडिविजुअल को क्लासरूम क्लासेस में कवर करना है। वो भी 2 में स्प्लिट होंगी, 2 बार में, एक साथ नहीं, ऐसा कि कंटिन्यूस 30 दिन नहीं होगा, 15-15 दिन के 2 कॉन्टेक्ट सेशन होंगे। और इसमें अटेंडेंस बोल रहा है जो फ्रेशर्स हैं उनको मैंडेटरी 70% कम अटेंड करने ज़रूरी हैं, एंड देन जो सर्विस वाले हैं उनको 60% के लिए बोल रही है। ओके, मोड ऑफ टीचिंग के बारे में ये डिस्कस किए, ये हम लोग देखे थे, इम्पोर्टेंट है। एंड देन फिर आते हैं इसके प्रोजेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट है प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड बाई इंडिविजुअल कैंडिडेट अंडर द सुपरविजन ऑफ गाइड। Fresh candidate will have to undergo 1 month internship in any organization industry. In service candidate will have to do a short term project in their own organizations. अब ये बोल रहा है कि कोर्स में प्रोजेक्ट देना भी ज़रूरी है। अब जो फ्रेशर हैं उनको कहीं 1 महीने का कहीं लाइक इंटर्नशिप कुछ करनी होगी किसी इंडस्ट्रीज़ में, एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी कंपनी में एनवायरनमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। एंड देन थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। There will be a continuous evaluation through assignment, practical and written exams. जैसे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये कंप्लीट 1 साल का शेड्यूल प्लान कोर्स है। सो असाइनमेंट भी रहेगा, प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, रिटन एग्जाम्स भी होते रहेंगे, तो लाइक इट विल कीप यू बिजी, कम्प्लीटली बिजी। देन आते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। EPCO has educate infrastructure in form of own building with laboratory, library, classroom, demonstration center, interpretation center, waste paper recycling unit, etc. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था STB लाइक वो एग्जांपल था जस्ट, और भी काफ़ी कुछ है, इतने एकर्स में फैला हुआ लैंड है, लाइक गवर्नमेंट एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, सो इनके पास काफ़ी कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। सो वही इन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बताया। अब आती हैं एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन्स के बारे में बात करते हैं। सो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स और जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी 45% ऑफ मार्क्स होने चाहिए उनकी ग्रेजुएट्स में। एज लिमिट जैसे ऊपर हम लोग स्टार्टिंग पेज में देखे थे 30 जून, आज ऑन 30 जून 2020। फ्रेशर्स के लिए 20 से 45 साल, सर्विस वालों के लिए 50 साल के अंदर वालों एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ एडमिशन दिया हुआ, ये डिटेल में आप देख लेना, ब्रेकअप से क्या होने से लाइक कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेंगे, तो ये इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, आप इसको देख लेना। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करो। अब सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 60, कोर्स ड्यूरेशन है 1 ईयर, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25/8/2020। 60 सीट है, 1 साल का कोर्स है, 25 अगस्त 2020 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ द कोर्स आप खुद पढ़ लेना, फीस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 10,000 जनरल वालों के लिए, 8,000 रिजर्व वालों के लिए, 500 एप्लीकेशन फीस। फिर यहाँ पे प्रोग्राम कंटेंट है, ये सिलेबस है, सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, जब आप चेक करोगे सिलेबस भी आप इसमें देख लेना, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ है। Projects specific topic will be given to the candidate based on their qualification and experience, which will be carried out under supervision of a guide. अच्छा, projects के लिए बोल रहा है like specific topic मिलेगा, जो experience वाले तो उसके according मिलेगा, जो freshers हैं उनको उसके according मिलेगा। हर एक का गाइड फिक्स होंगे, गाइड के द्वारा आप लोगों को टॉपिक मिलेगा। फिर उसके नीचे है क्रेडिटाइजेशन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, असाइनमेंट, हैंड रिटन प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा। सो ये सब है 5 पेपर के बारे में बताया। क्रेडिट्स 4 क्रेडिट सब में, असाइनमेंट है 5 क्रेडिट, प्रोजेक्ट वाइवा
विल बी टोटल 150 आवर्स इन 2 कॉन्टेक्ट सेशन। जैसे ऊपर हमने देखा था 15-15 दिन की क्लासेस होंगे। प्रोजेक्ट टॉपिक टू बी एलोकेटेड इन फर्स्ट कॉन्टेक्ट सेशन। जो पहला 15 दिन का क्लास करेंगे उसमें आपको प्रोजेक्ट टॉपिक मिल जाएगा एंड एक दिन उसका रिव्यू होगा कॉन्टेक्ट सेशन में, मतलब डिस्कशन चलेगा। फिर नवंबर में सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशंस। नवंबर में आपको असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन सबमिट करना होगा। दिसंबर जनवरी में 5 दिन का स्पेशल कॉन्टेक्ट सेशन फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क बनाया, इंटेंसिव किया, रिपोर्ट राइटिंग किया है, दिसंबर जनवरी में उसके लिए स्पेशल 5 दिन की क्लासेस लगेंगी। फरवरी मार्च में प्रिपरेशन एंड सबमिशन और प्रोजेक्ट वर्क इंटेंसिव। अब फरवरी मार्च में आपने प्रिपरेशन करना होगा, प्रोजेक्ट वर्क जो किया वो सबमिट करना होगा। मार्च अप्रैल में प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट वर्क इंटेंसिव रिपोर्ट। अप्रैल मई में फाइनल एग्ज़ाम है, अप्रैल मई में जून में रिजल्ट आ जाएगा इसका। ओके, और यहाँ पे ग्रेडिंग स्लैब दिया हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हो। बिलो 40 आएगा मार्क्स तो फेल है, 40 इज़ द पासिंग मार्क। यहाँ पे लाइक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ये जस्ट ओवरऑल रन कर लेते हैं, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है। तो लास्ट डेट इज़ 25 अगस्त, साफ लिखा हुआ है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपका वो मेंशन कर देना। प्रेजेंट असाइनमेंट, अगर सर्विस वाले हैं तो अपना डिटेल फिल करना होगा। फीस में आप कैसे फ़ीस पे कर रहे हो, यहाँ पे सारा कुछ है। FSC कोड है, MR नंबर है, जिस वे से आप फीस जमा करोगे यहाँ पे मेंशन करना है बस। तो इतना ही था लाइक फॉर्म में। अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो इस वे में सेम ये ऑनलाइन भी यहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी है एप्लीकेशन फॉर्म का। सेम ऐप ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो, तो आप चेक कर लेना। फिर यहाँ पे सिलेबस है, एंटायरली सिलेबस दिया हुआ है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस इनका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ओवरऑल ऊपर से डिटेल जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वो डिस्कस किया हुआ है। आप जाओ इसको अच्छे से रीड करो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो। आई एम देयर, आई विल सपोर्ट यू एज यूजुअल। EPCO एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, भोपाल, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, MP। सो ये वन ऑफ द गुड कोर्स आई विल से। तो इसमें आप ज़रूर ट्राई करो। हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी में जाना है तो एनवायरनमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आप एनवायरनमेंट में ही एक्सेल कर जाते हो तो हर कंपनी में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी बड़ी कंपनी में अलग होता है और बिग कंपनीज में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। तो स्पेसिफिक आप एनवायरनमेंट में भी लीड कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हो। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फीस भी कम है, लाइक आपको हर साल मतलब एंटायर ईयर भी जाना नहीं है। 30 दिन की क्लासेस हैं, फ्रेशर्स के लिए भी है। सो लाइक ओवरऑल इट्स ए गुड पैकेज। लाइक मेरे हिसाब से बहुत सही है हर चीज़, हर एस्पेक्ट्स में, ना किसी चीज़ की बाउंडेशंस है। सो गाइस 25 अगस्त लास्ट डेट है। आप ट्राई करो, फिल करो, रीड करो एंड देन मुझसे कांटेक्ट करो कुछ हेल्प चाहिए। सो यही था आज के बारे में डिस्कशन करना था मुझे इस टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था इसके रिगार्डिंग। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंस्टाग्राम में फॉलो मत करना भूलना। मैसेज करो, एनी हेल्प सॉर्ट लाइक एनी काइंड ऑफ हेल्प रिक्वायर्ड, आई एम देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू गाइज, टेक केयर।